हाय फ्रेंड्स, माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के टॉपिक में हम कृषि, जो हरियाणा की कृषि है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे महत्वपूर्ण जो तथ्य जितने भी जुड़े हुए उन सभी का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। हरियाणा को कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में? तो हरियाणा में कृषि जलवायु के अकॉर्डिंग 2 क्षेत्रों में बांटा गया है हरियाणा को। तो एक तो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जो शिवालिक श्रेणियों की तरफ आता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जो किस में आता है भाई? अपने अरावली श्रेणियों के अंदर आता है। तो यहाँ पे तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर तो मूल रूप से महत्वपूर्ण जो चावल है, गेहूँ है, सब्जियां हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन हेतु के लिए क्या है, ये उत्पादन के लिए क्या है, उपयुक्त है। और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले जो कृषि उत्पाद हैं उनके लिए क्या है, उपयुक्त है। और जड़ी बूटियां हैं, औषधि हैं आदि, उनके लिए उपयुक्त है। तो हरियाणा को कृषि जलवायु क्षेत्रों के अकॉर्डिंग कितनों में बांटा गया? तो कितनों में बांटा गया भाई? 2 में। अब यहाँ पे मैं शुरुआत में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको कृषि के बारे में बता देता हूँ। तो हरियाणा का प्राचीन समय से ही अर्थव्यवस्था का जो आधार रहा है वो कृषि ही रहा है। तो हरियाणा की जो जनसंख्या है ना, वो 70% जनसंख्या किससे जुड़ी हुई है? कृषि से जुड़ी हुई है। और कुल जो कृषि योग्य भूमि है हरियाणा की वो कितनी है भाई? 3.80 मिलियन हेक्टेयर, 80 मिलियन हेक्टेयर है, मिलियन हेक्टेयर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? जो हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसका कितने प्रतिशत है भाई? ये 86% है। कितने प्रतिशत है? 86%। तो हरियाणा का कृषि का जो क्षेत्र है वो कितना है परसेंटेज में पूछे तो 86%, और हेक्टेयर में पूछे तो 3.80 मिलियन हेक्टेयर। और कितनी जनसंख्या करती है? तो 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इससे जुड़े हुए मैं क्वेश्चन, प्राचीन समय की बात कर रही हूँ तो कृषि से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तो प्राचीन समय में जो कुरुओं के द्वारा बोई गई भूमि है, किनके द्वारा भाई? कुरुओं के द्वारा। तो कुरु जो जनपद था, राजा कुरु के द्वारा उस जनपद को बसाया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पे कुरुओं के द्वारा जो बोई गई भूमि है ना, उसको क्या कहा गया है? आदि रूपा। उसको क्या कहते हैं भाई? आदि रूपा। ये HSSC द्वारा ग्रुप डी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आदि रूपा कहा गया है। रही दूसरी बात, फिर प्राचीन समय अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जो हरियाणा में है ना, कृषि का कितने 1/6% या भाग, कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में, ये किस टाइम पे? अंग्रेजों के टाइम पे कर के रूप में लिया जाता था, 1/6 भाग। फिर इसके बाद एक बात और, जो कृषि का रकबा है ना उसको नियमित करने का, कृषि के जो रकबा है उसको नियमित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो कृषि के रकबे को नियमित करने का जो श्रेय है ना वो किसे जाता है भाई? तो वो जाता है राजा टोडरमल को। राजा टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, राजा टोडरमल, जिसने जो हरियाणा की भूमि है ना उसको क्या किया था भाई? नियमित करने का, प्राचीन समय में। और ये टोडरमल जो था ना वो मुगल काल के दौरान अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसके बाद हरियाणा में 2 प्रकार की भूमि है। एक तो कैसी है? वर्षा के द्वारा, यानी जिस भूमि को वर्षा द्वारा सिंचित किया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं? बारानी। क्या कहा जाता है उसे? बारानी। और एक बात और याद रखिएगा, बारानी जो खेती है ना उसके लिए हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य है जो उगाही नहीं लेता है। यानी बारानी खेती के लिए उगाही हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं ली जाती, और हरियाणा ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। तो ये तो हो गया वर्षा वाली भूमि है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो सिंचित भूमि, बारानी। और ये सिंचाई से जो सिंचित भूमि है, यानी नहरों के द्वारा लगा लो, नलकूपों के द्वारा, तो सिंचाई वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चाही। उसे क्या कहा जाता है भाई? चाही कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, प्राचीन समय में किन किन को क्या क्या कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या था अपना? हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो कितने में बांटा गया भाई? 2 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो हरियाणा में सर्वाधिक जो उत्पादन है ना, यानी सर्वाधिक बोई गई फसल, वो कौन सी है? गेहूँ। और गेहूँ के उत्पादन में
हरियाणा का जो स्थान है, हरियाणा का स्थान, वो हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा है भाई पूरे भारत में? तो हरियाणा का स्थान है तीसरा। हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई? तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा पंजाब का। अब बात करें हरियाणा में गेहूं सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होता है? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक होता है सिरसा में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सिरसा में सबसे ज़्यादा। और सबसे कम पूछे तो गेहूं का सबसे कम उत्पादन तो वो पंचकुला में होता है भाई। वो कहाँ पे होता है? पंचकुला के अंदर सबसे कम उत्पादन। और सर्वाधिक पूछे तो कहाँ पे होता है? सिरसा के अंदर। तो ये ध्यान रखना। और गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तीसरा। अन्य फसलों की बात करें हम यहाँ पे, तो अन्य फसलों में चावल ये सेकंड नंबर पे है भाई। यानी हरियाणा में दूसरी सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल वो कौन सी है? चावल। और चावल सर्वाधिक कहाँ पे होता है? करनाल में। कहाँ पे होता है? करनाल में। इसलिए करनाल को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। सरसों सर्वाधिक किस में उत्पन्न होती है? तो सरसों जो है ना वो सर्वाधिक उत्पन्न होती है महेंद्रगढ़ में भाई। सरसों कहाँ पे होती है? महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक। और जौ का पूछे तो जौ होता है भिवानी में। जौ सर्वाधिक किस जिले में होता है भाई? तो भिवानी के अंदर। तो जौ का सर्वाधिक पूछे तो कहाँ पे होते हैं? भिवानी में। तो सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है। दूसरे नंबर पे कौन सी? गेहूं है। और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? चावल आती है भाई। गेहूं सर्वाधिक पूछे तो सिरसा में, और चावल सर्वाधिक कहाँ होता है? करनाल के अंदर। सरसों कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में। और जौ कहाँ होता है? भिवानी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन आ भी गया, हमने पीछे कर भी लिया था। चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है भाई? करनाल के अंदर। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? करनाल में। और करनाल को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा या धान का कटोरा। धान का कटोरा। ये तो हो गया हरियाणा का धान का कटोरा। और भारत का धान का कटोरा पूछे तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। एक क्वेश्चन और भी आया है हरियाणा HSSC के द्वारा, किन 4 जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो संयुक्त रूप से किन 4 जिलों को? तो ये संयुक्त रूप से इन 4 जिलों को ही क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। ये क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से, यानी इकट्ठा। यानी चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं ना वो कौन कौन से हैं? करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और कैथल। इन 4 को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। कैथल के अंदर की बात करें तो कैथल में चावल की सर्वाधिक 98 किस्में बोई जाती हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, हरियाणा में सर्वाधिक चावल की किस्में, तो किस्में बोई जाती हैं कैथल के अंदर। कितनी किस्में हैं भाई? 98। तो संयुक्त रूप से धान का कटोरा पूछे तो करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और कैथल को कहा जाता है। और सिंगल डिजिट में पूछे तो करनाल को धान का कटोरा। और दूसरी सर्वाधिक फसल भी हरियाणा की कौन सी है? चावल की है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खाद्यान्न को निर्धनों का खाद्यान्न कहा जाता है? तो निर्धनों का जो खाद्यान्न है ना वो किसे कहा जाता है? जवार को कहा जाता है भाई। और जवार जो सर्वाधिक होती है वो कहाँ पे होती है? रोहतक में। जवार सर्वाधिक कहाँ पे होती है? रोहतक में। बाजरा कहाँ होता है? तो बाजरा होता है भिवानी में भाई। कई बुक्स के अंदर हिसार भी दे रखा है, लेकिन भिवानी में सर्वाधिक बाजरा उत्पन्न होता है। और बाजरा जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो बाजरा उत्पादन होता है ना उसका 1% हरियाणा उत्पादित करता है भाई। पूरे भारत में जो बाजरा उत्पादित होता है उसका 1%, मात्र 1% कौन करता है? हरियाणा उत्पादित करता है। और हरियाणा में बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है? भिवानी जिले में। जवार कहाँ पे होती है? रोहतक में। चावल मैंने बता ही दिया, करनाल में सर्वाधिक उत्पादन, इसीलिए चावल का कटोरा। मक्का कहाँ पे होती है सर्वाधिक? तो मक्का का सर्वाधिक कहाँ पे होती है? पंचकुला के अंदर। मक्का कहाँ पे होती है भाई? सर्वाधिक पंचकुला में। तो यहाँ पे तो निम्न फसलों में से किसे निर्धनों का खाद्यान्न कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? तो अब तो जवार को कहा जाता है। जो सर्वाधिक कहाँ पे होती है? जवार भाई रोहतक के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो कपास की बात करें ना तो कपास का जो पौधा है ना वो मैं नेशनल जीके के अकॉर्डिंग बताऊं आपको, तो इस कपास के पौधे की जो खोज है या प्रचार है वो 327 ईसा पूर्व 327 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था भाई? यूनान में। कहाँ पे हुआ था? यूनान के अंदर। इसका क्या हुआ था? प्रचार सर्वप्रथम यूनान के अंदर हुआ था, इसका प्रचार हुआ था।
और इसके लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है ना वो कौन सी है, काली मिट्टी है भाई। तो कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हरियाणा में किस जिले में होता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो किस जिले में होता है भाई, सिरसा के अंदर। कपास और गेहूँ दोनों है ना सर्वाधिक कहाँ पे होती हैं, सिरसा के अंदर होती हैं। अभी इसके बाद बात करें हम, कपास की कितनी किस्में हैं भाई, 2 किस्में कितनी हैं, 2। एक तो है अमेरिकन, एक कौन सी है भाई, अमेरिकन, और दूसरी कौन सी है, देसी कपास में। ये जो किस्म है ना अमेरिकन किस्म, ये सर्वोत्तम किस्म है भाई। ये कैसी किस्म है, सर्वोत्तम, यानी इससे है ना उच्च क्वालिटी का कपड़ा बनता है। और ये घटिया किस्म है, यानी लो क्वालिटी का सस्ता कपड़ा देसी कपास से बनाया जाता है। अमेरिकन इससे सर्वोच्च क्वालिटी का, सर्वोत्तम क्वालिटी होती है कपास की, इससे क्या बनता है भाई, उत्तम कपड़ा बनाया जाता है। ये उत्तम किस्म है। और इसके बाद बात करें, कपास जो है वो कैसी फसल है भाई, हरियाणा की नकदी फसल है, नकदी फसल। तो वैसे हरियाणा की नकदी फसलों की बात करें ना तो कौन कौन सी है भाई, हरियाणा में लगा लो चाहे वैसे। इसके बाद कपास व गन्ना, दोनों ही क्या है भाई, ये नकदी फसलें हैं। कपास और गन्ना दोनों क्या हैं, नकदी फसलें हैं। तो सिरसा का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास का वो किस जिले में होता है, सिरसा के अंदर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो गन्ना सर्वाधिक हरियाणा के अंदर किस जिले में होता है, यमुनानगर में। और भारत में सर्वाधिक गन्ना तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। और गन्ने का जो जन्म स्थान है ना वो किसे माना जाता है, भारत को ही माना जाता है भाई। गन्ने का जो जन्म स्थान है वो भारत को है। वैसे नेशनल जीके के हिसाब से ना किस जाति का पौधा है, तो ये बांस की जाति का पौधा है। किस जाति का पौधा है, बांस की जाति का पौधा है गन्ना भाई। तो गन्ना सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होता है, तो यमुनानगर में सर्वाधिक गन्ना। जो कुल उत्पादित होना है हरियाणा के अंदर, कुल उत्पादित होता है उसका 1/3 हिस्सा जो है ना वो कहाँ पे उत्पादित होता है, यमुनानगर के अंदर उत्पादित होता है। इसके बाद और नकदी फसल भी है ये, गन्ना कैसे है, नकदी। गन्ना और कपास दोनों कैसे हैं, नकदी फसल हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, हरियाणा के अंदर जो भूमि लवणीय भूमि है उसको ग्रस्त करने के लिए क्या बनाया गया, एक विकास निगम बनाया गया है। उसकी स्थापना पूछी गई है यहाँ पे, कब हुई थी। तो जो उसकी स्थापना हुई वो हुई थी भाई 1974 में, 1974 में। इसका जो मुख्य कार्य है ना, कार्य वो कैसा है, जो कल्लर भूमि है जिसे बंजर कहा जाता है, कल्लर भूमि, उसमें सुधार के लिए कृषि उत्पादों की बिक्री, जो भी कृषि के उत्पाद हैं, कृषि उत्पादों की, इसके कार्य बता रहा हूँ मैं आपको, कृषि उत्पादों की बिक्री भी इसका काम है। और प्रमाणित बीज, यानी प्रमाणित बीज तैयार करना भाई, प्रमाणित बीज तैयार करना, प्रमाणित बीज तैयार करना, ये कार्य सारे किसके हैं, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है। तो राज्यों के अंदर जो बीज को प्रमाणित करती है ना, मतलब मार्का जो देती है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये पूछा है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, पंचकुला के अंदर है। इसके बाद हिसार में क्या है, हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई, हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। स्थापना पूछे तो 2 फरवरी 1970 को भाई इसकी हुई थी, 2 फरवरी 1970 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी HAU की। तो राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पे है भाई, पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई ना वो हुई थी 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1 अगस्त 1969 को।
मतलब जो भी कृषि जो होती है, उत्पादन होता है, उसको बेचने का और रख रखाव का जो कार्य है ना, वो कौन करता है? कृषि विपणन बोर्ड करता है। तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले ना, यानी मुख्यालय पूछ ले, तो वो भी पंचकुला के अंदर है भाई। कहाँ पे है? पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है भाई। इसके बाद अन्य ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो अन्य ऑप्शन की बात करें 1 नवंबर 1966 को तो हरियाणा राज्य बना था भारत का भाई। कौन सा राज्य बना था? संविधान संशोधन कौन सा था? 18वां था। और बना कौन सा था? ये 17वां राज्य भारत का बना था। अब इसके बाद बात करें 2 अक्टूबर 2000 है भाई, ये जो संधिया है, तो इसके ऊपर कौन सी जो योजना थी वो शुरू हुई थी? कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई थी भाई। अगला फिर एक ऑप्शन और दिया है जनवरी 2014। तो जनवरी 2014 को कौन सी हुई थी? ये मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, जीवन सुरक्षा योजना, खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतीहर। इसके तहत है ना, कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए भाई। मृत्यु पर तो 5 लाख रुपए और विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए भाई। विकलांगता पे कितनी राशि है? 2.5 लाख रुपए दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, यानी जो सब्जियों के लिए ना गुणवत्ता जो केंद्र है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो सब्जियों के लिए कहाँ पे बनाया गया है? घरौंडा में। और घरौंडा कहाँ पे पड़ता है? करनाल में भाई। घरौंडा कहाँ पे पड़ता है? करनाल के अंदर ये पड़ता है भाई। मंजियाना में पूछे तो मंजियाना जो परियोजना है ना वो कहाँ पे है? सिरसा में। और ये किसके लिए? ये एक्सीलेंस सेंटर पूछे ना वेजिटेबल वाला तो करनाल में हो गया, और एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स पूछे तो वो कहाँ पे है? मंजियाना सिरसा के अंदर है। अब हम और बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन रहेगा अगला, 10 ही क्वेश्चन है इसके अंदर भाई अपने इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। कृषि का जो सर्वोच्च पुरस्कार है हरियाणा का, सर्वोच्च पुरस्कार, तो वो कौन सा है भाई? चौधरी देवीलाल पुरस्कार है भाई। कौन सा पुरस्कार है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार, जो हरियाणा का कृषि का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद कृषि का सर्वोच्च पुरस्कार हो गया। एक बात और, अभी पीछे ही भाई हरियाणा का जो कृषि विभाग है ना उसका नया नाम, हरियाणा कृषि विभाग का नया नाम, हरियाणा कृषि विभाग का नया नाम, तो उसका जो नया नाम है वो क्या रखा गया है भाई? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि एवं किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, इसका नाम रखा है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। तो इसका किसका नया नाम हो गया? ये हरियाणा के कृषि विभाग का नया नाम हो गया है भाई। तो आज के जितने भी कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर करवाए हैं भाई। तो आज के लिए क्लास के अंदर बस इतना ही है। धन्यवाद।